सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए जिससे ज्ञान प्राप्त हो। अज्ञान के कारण गलत काम भी हो जाते हैं और अज्ञान के कारण सत्य वस्तु का ज्ञान न होने पर हमें संशय बना रहता है। तो यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करें और सत्संग करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो असत आचरण भी ना हो और असत संकल्प भी ना बने, सही पे आनंद का अनुभव हो, गलत में प्रायश्चित हो, हृदय जले, तो हम सही हो जाएंगे। हमें सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। दो प्रकार से सत्संग होता है, एक साधु के मिलने पर सत्संग होता है और एक शास्त्रों से सत्संग होता है। गीता प्रेस की बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद लीजिए, उनको पढ़िए जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। संतों के वचन सुनिए जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। उसी ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही गलत आचरण बंद हो जाते हैं। जब हृदय पवित्र होता है तो पवित्र हृदय में विश्वास होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। जीव न लह विश्राम, जीव को जो आनंद और विश्राम मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान की कृपा भक्ति से मिलती है, और भक्ति विश्वास से होती है, और विश्वास संत वचनों और शास्त्रों के श्रवण पठन से जागृत होता है। डॉक्टर प्रियंका जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते, मतलब उद्देश्य नहीं था, बट उसकी जिम्मेदारी जो मरीज है उसके परिवार वाले हम पे डाल देते हैं, ऐसे में क्या हमें पाप लगेगा? पाप लगेगा क्योंकि आप पे है। मरीज का पूरा जीवन आपको समर्पित होता है। जब आप ऑपरेशन थिएटर पर ले जाते हैं तो सिर्फ आप उसके जिम्मेवार होते हैं। उसके ना परिवार का कोई होता है, ना उसका कोई प्रिय संबंधी होता है। आप ही उसके माता पिता, भगवान, प्रिय संबंधी, सब कुछ आप है। तो आपकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि आपसे कोई प्रमाद ना होने पावे, कोई गलती ना होने पावे, और फिर नहीं बचता है तो फिर आपका उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप कोई भगवान नहीं हो कि आप उसको बचा लेंगे। आपका प्रयास पूरा होना चाहिए। उस प्रयास में अगर प्रमाद है तो आप अपराधी हैं, यहां ना सही तो भगवान के दरबार में अपराधी हैं, क्योंकि वो मरीज का पूरा जीवन आपके हाथ में होता है। आप चाहे जहां काटे, आप चाहे जहां जो जैसा व्यवहार करें, वो तो बेहोश आपके थिएटर में केवल आपके ऊपर समर्पित है। अब आपका वहां भगवान का सीसी कैमरा लगा हुआ है, वो देख रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव करते हैं, अपने जितना ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, और इसके बाद असफल हो जाता है, तो ये उसका प्रारब्ध है, आपका पाप नहीं है। यदि आप प्रमादवश कोई असफलता करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आप देख लीजिए। ललित मोहन शर्मा जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, भगवान ने मेरा जन्म किस लिए किया है? कि अब आगे जन्म ना हो, इसके लिए क्या करें? इस मनुष्य जन्म दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। बहुत बढ़िया अवसर दिया है। खूब राधा राधा जप करके अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके केवल लड़का बच्चा, परिवार, मोह ममता, इसी में समय व्यतीत कर दिया, तो फिर आए हम मनुष्य जन्म में है साधन धाम, साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, परिवार समाज की सेवा करें, तो हम मुक्त हो जाए। अगर हम भोगों में रत रहेंगे, भगवान को भूल गए, तो यहां कुछ साथ जाने वाला नहीं, न बैंक बैलेंस, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा घर, न तुम्हारे रिश्ते नाते, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए भाई, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। मनुष्य नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान का निरंतर भजन होता रहे, इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। नविता जी, राधे राधे महाराज जी, मन की अवस्था है कि किसी भी को देखकर मन में कुछ भी भाव आ जाता है, या कभी जजमेंट से आ जाती है कि मतलब जैसे घर में बच्चे हैं, अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो क्रोध आ जाता है और सोचा और बोला जाता है जो मन अंदर चल रहा हो। तो महाराज जी, ऐसे में कर्म बन जाता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, कर्म क्यों नहीं बन जाता है। अब यदि हमारा कटु व्यवहार है बच्चों के प्रति, एक मर्यादा है। माता पिता और गुरु और शिक्षक ये अपने शिष्य और अपने बच्चों पर दोष दर्शन कर सकते हैं, इनका अधिकार है। गुण और दोष दर्शन करके दोषों के त्याग के लिए उचित दंड का विधान कर सकते हैं। जैसे गुरु है अपने शिष्य पर, माता पिता है अपने बच्चों पर, उनका दोष निवारण करने के लिए दंड विधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना स्वभाव ऐसा बनाया
कि हर बार में क्रोध, हर बार में, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हैं, फिर उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। हमें क्रोध करने का नाटक करना है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारा हृदय शीतल है, उसको आशीर्वाद दे रहा है, और उसको फिर बुलाकर देखो, समझ रहे हो ना, आज के बाद गलती नहीं, कोई गलती नहीं, चलो आगे चलो। सुधार के लिए माता पिता, गुरु, अध्यापक ये थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध तो पाप का मूल है। अगर क्रोध करेंगे तो बड़े दोष उत्पन्न हो जाएंगे, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, कटुवचन निकलेंगे, गाली निकलेगी, सो ठीक नहीं है। श्री हरिवंश, राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, राधा नाम जब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, मैं ये समझ पा रहा हूँ, लेकिन समाज एवं विशेष रूप से मेरी पत्नी नहीं समझ पा रही। समाज को तो मैं समझा ले रहा हूँ, पत्नी को नहीं समझा पा रहा। हाँ देखो, जब तक हमारी श्रद्धा आपके वचनों पर नहीं होगी तब तक आप नहीं समझेंगे। जब हमारी श्रद्धा आपके वचनों पे हो जाएगी तो हम भी जपने लगेंगे, और जहाँ जपने लगे तो हमको अनुभव में आने लगेगा, आनंद अनुभव में आने लगेगा, उन्नति समझ में आएगी, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी सुख रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक आनंद, एक शीतलता, एक निश्चिंतता, एक निर्भयता, एक निशोकता, ये आपके अंदर जागृत हो जाएगी। महाराज जी, उसमें कोई कमी तो नहीं रह जा रही है? राम नाम जप करता हूं तो कहीं कमी तो नहीं है कि मेरी पत्नी उसको मानने को तैयार नहीं? नहीं, अलग अलग संस्कार होते हैं। तुकाराम जी महाराज के कीर्तन में बहुत से लोग एकत्रित होते थे, तो एक नास्तिक प्रवृत्ति के थे, उनको एक भगत ने कहा कि आप एक बार कीर्तन में केवल चलिए और दर्शन कीजिए, एक बार मेरे कहने से। तो वो चले गए, तो तुकाराम जी का प्रभाव ऐसा कि वो एक बार में ही लुट गए। अब तो रोज कीर्तन जाने लगे और सत्संग सुनने लगे, तो ब्रह्मचर्य से रहने लगे, पत्नी से बात नहीं करते। पत्नी ने कहा, बाबा जी हमारे जीवन में दुख का कारण बन गया। अब उसने सोचा दंड कैसे दे तुकाराम जी को, क्योंकि बातचीत ही नहीं करते, वो हर समय बिट्टल बिट्टल करने लगे और संयम से रहने लगे। तो पत्नी ने कहा, इनके हमसे बातचीत ना करने का कारण तुकाराम जी हैं, तो तुकाराम जी को दंड कैसे दें? तो पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम्हारा तो उद्धार हो गया, क्योंकि तुम इतने बड़े संत से जुड़े, हमारा उद्धार कैसे होगा? एक बार घर लाओ, हम बनाएं पवाएं, उनका चरण धोएं। तो उनको बड़ा आनंद आया कि यार ये नास्तिक प्रवृत्ति की बदल गई। अब वो जो लिवाने गए सो उसने 10 लीटर पानी एक बड़े भगोने में आग में रख दिया, और वो जब खौलने लगा पानी, और जब आके तुकाराम जी के चरित्र में हमने पढ़ा, जब आके बैठे तो पीछे से पूरा खौलता हुआ पानी डाल दिया, उनकी त्वचा उधर गई। हा विठ्ठल, हा विठ्ठल, हा विठ्ठल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का एक ही भाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पति नास्तिक हो, पत्नी भक्त हो सकता है पति भक्त हो, पत्नी नास्तिक हो, तो अलग अलग भाव होते हैं। अब हो धार्मिक तो है वो, लेकिन वो काउंटर जब करने पे कह रहे हैं कि इससे क्या जीवन में परिवर्तन आया, ये बताइए आप जो है। हाँ, अंदर के अनुभव की बात कैसे बतावे, क्या बतावे, लेकिन वो भाग्यशाली है जिसको आप जैसा पति मिला है। वो भले न जपे, लेकिन उसका मंगल तो होगा ही, क्योंकि आप उसके साथी हैं, आप उसके पति हैं, आप उसके ध्यान का विषय हैं, आपसे वो प्रेम करती है, तो उसका मंगल तो हो ही जाएगा, चिंता की बात नहीं है। प्रोफेसर सुजीत कुमार ठाकुर जी। राधा वल्लभ जैसे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे सपना टूटते ही प्रातिभाषिक सत्य का मिथ्या होने का अनुभव होता है और व्यवहारिक सत्य का होना का प्रमाण मिलता है, वैसे ही मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे उसे परमार्थिक सत्य का अनुभव हो और व्यवहारिक सत्य का मिथ्या होने का? देखो, बिना शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के ये बात असंभव है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान जब हृदय में जागृत हो जाता है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये अनुभव होता है। और जब ये अनुभव के बाद वो ब्रह्माकार वृत्ति करता है तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, मिथ्या कुछ है नहीं, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें शास्त्र के अनुसार साधना करनी चाहिए। जब तक विवेक उदय नहीं होता, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका परिचय कराने वाला जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं, तब तक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं होता। फिर सम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों का स्मरण भी त्याग कर देना, तितिक्षा आए हुए हर कष्ट को सह लेना,
श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास, समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित होना, मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, ये जब बातें हृदय में आती हैं तब ब्रह्म ज्ञान की तरफ हमारा कदम बढ़ता है। अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हमको ये अनुभव में हो जाए, या भगवान से प्रेम हो जाए तो हमें अनुभव में हो जाए कि ये जगत भगवत स्वरूप है, मिथ्या तो केवल हल करने के लिए है, सवाल हल करने के लिए है। लेकिन जब सवाल हल होगा तो सीए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव होगा। समझ पा रहे हैं? जी, सरकार ये समझ में आ। सुरेंद्र गुप्ता जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों का मिलना। महाराज जी यहाँ मिलने से क्या तात्पर्य है? महाराज जी आप संत पुरुषों के दर्शन पा लेना ही मिलना है या कुछ और? हम कैसे जानें? महासंगस्त दुर्लभ हो, पहले तो महापुरुषों का मिलना ही कठिन है, फिर अगम्यो, उनकी आज्ञा पे चलना कठिन है। किसका प्रश्न है? और यदि आज्ञा का पालन कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महापुरुषों का मिलना कठिन है। महात्मा जो भगवान में निरंतर चित्त जोड़े हुए हैं, विषय प्रपंच से ऊपर उठे हुए हैं, सबको भगवान का स्वरूप समझते, समदर्शी हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हर समय मननशील है, ऐसे महात्मा का मिलना मुश्किल है। केवल वेश ही महात्मा का नहीं है, लक्षण भी महात्मा के होने चाहिए जो शास्त्रों में वर्णन है, जो निर्माण, अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख का संगई, ऐसे जो महान पुरुष हैं, यदि वो हमें मिल जाए और हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आज्ञा पालन करने के लिए लिखा है अगम्यो, बड़ा कठिन है। संतों की आज्ञा पे चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन विषयी है, वो किसी न किसी विषय का आश्रय ले लेता है और हमको आज्ञा उल्लंघन में रत कर देता है। तो इसीलिए हम पूरा लाभ नहीं ले पाते संतों का। तो संतों का जो सानिध्य है उसका तात्पर्य उनकी वाणी के अनुसार चलना। केवल दर्शन कर लेने मात्र से बात नहीं बनेगी, केवल पास बैठ जाने से बात नहीं बनेगी, उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं है तो बहुत से ऐसे देखे गए महापुरुषों के पास रहते हुए भी दीपक तले अंधेला पाया गया, उनमें प्रकाश नहीं हुआ और दूर का व्यक्ति लाभ ले गया। वो उनकी आज्ञा का पालन किया, वो लाभ ले गया, और नजदीक जो रहने वाले वो खाली रह गए, वो राग द्वेष में फंस गए, वो उनकी संपत्ति में फंस गए, बाहरी संपत्ति में फंस गए। और जो कोई चतुर सुजान हुआ तो उनकी आज्ञा का पालन करके उनकी आंतरिक संपत्ति ले गया। संतों में दो संपत्ति होती है, एक प्राकृतिक मायाकृत और एक अप्राकृतिक भागवतिक। भागवतिक संपत्ति के तो कोई विशेष अधिकारी होते हैं, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो संतों की आज्ञा का पालन करना, उनका संग निर्वाह कर लेना बड़ा कठिन है। यदि निर्वाह कर ले गए तो भगवत प्राप्ति पक्की है। अमोघश्च, मात संगस्त दुर्लभ हो, लेकिन लिखा है अगम्यो, लिखा है अमोघश्च। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुधीर कसाना। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी नाम या मंत्र जपते समय अगर मन लगे या ना लगे जपते रहो, ऐसा आपने बोला, उसका फल अवश्य मिलेगा। परंतु महाराज जी आपने एक सत्संग में ये भी बोला कि खास बात चिंतन है, अगर तुम मन से सही चिंतन नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज जी नाम कक्षा 1 और कक्षा 10 अंतराय है ना। तो प्रारंभिक ये भजन है कि मन लगे ना लगे, चिंतन बने ना बने, हमारे मुख से राधा राधा निकल रहा है, करते रहो। फिर बात आई अब क्लास बढ़ाना है कि केवल राधा राधा कह रहे हो, चिंतन तुम्हारा संसार का हो रहा है, अब समेटो, चिंतन भी राधा नाम में लगाओ। फिर खुद इतने राधा नाम में डूब जाओ कि खुद की शुद्ध न रह जाए। तो एक क्लास बाय क्लास है। प्रारंभिक क्लास में अगर ये शर्त रख दी जाए कि मन जाए ही ना तभी भजन माना जाएगा, तो कोई भजन न कर पावे। जगा हुआ कौन है? नहीं, वो नहीं पहचान सकता। जगा हुआ स्वाप्निक पुरुष को पहचान सकता है, लेकिन स्वाप्निक पुरुष जगे हुए पुरुष को नहीं पहचान सकता। क्या होता है, जैसे हमको ये अनुभव है कि वो सत्य नहीं था, ये सत्य नहीं है, तो जब आता है अंदर से जैसे गुस्सा हो गया, तो दूसरों को जितना तकलीफ देता होगा उससे ज्यादा तकलीफ हम लोग को देता है कि मुझे पता था गुस्सा नहीं करना था, फिर भी मैंने क्यों किया। अंदर से कौन सा वेग आता है जिसको मैं रोक नहीं पाता। यही दूसरा, यही द्वैत। क्रोध कब आता है? द्वैत के बिना क्रोध आता है क्या?
क्रोध का मूल कारण द्वैत है और द्वैत का मूल कारण कामना है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमारी कामना है कि आदमी हमारे अनुकूल चले, हमारा लड़का अनुकूल चले, हमारी पत्नी अनुकूल चले, और जब वो प्रतिकूल चलेगी तो हमें क्रोध आ जाएगा। तो अगर हम लड़का देख रहे हैं, पत्नी देख रहे हैं तभी तो, अगर उनमें ब्रह्म देखे तो, उनमें भगवान देखे तो क्रोध आएगा क्या? मेरा भगवान है। तो यही बात है। अभी हम सोए हुए पुरुष हैं जो मोह निद्रा में सो रहे हैं और कल्पनात्मक के जागतिक स्वप्न देख रहे हैं। अब जब जग जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार राजा जनक को स्वप्न में दिखाई दिया कि वो भिखारी हो गए। उन्होंने कुछ चावल दाल मांगी और खिचड़ी बनाई, तो दो सांड लड़ते हुए आए और वो खिचड़ी सब बिखर गई। वो व्याकुल होके उठ बैठे। जब बैठे तो राजा, तब उन्होंने सोचा कि ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में जाके पूछते विद्वानों से, ये सत्य कि वो सत्य, तो अब कुछ उसकी व्याख्या करो तो समझ में आवे। केवल इतना प्रश्न, ये सत्य कि वो सत्य, तो कोई सही उत्तर दे नहीं पाता। तो भगवान अष्टावक्र जी महाराज पधारे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू स्वप्न में था तब जागृत असत्य था, और जब जागृत में है तो स्वप्न सत्य है। जो तत्क्षण कुछ ही क्षणों में असत हो जाते हैं उनकी सत्ता नहीं होती। ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, इसलिए दोनों असत है, सत्य नहीं। सत्य त्रिकाल सत्य होता है और ये असत है। तो जो जागृत में स्वप्न सत्य और स्वप्न में जागृत असत्य, तो दोनों असत्य, न ये सत्य न वो सत्य। सत्य तो अलग वस्तु है। उसी सत्य का बोध करा तभी अष्टावक्र जी ज्ञानी जनक जी के गुरु हुए। अमित अग्रवाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु से मिलन कब और कैसे होगा? क्या ये प्रारब्ध पर निर्धारित करता है? नहीं, ये भजन पर निर्धारित करता है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे दो महात्मा भजन कर रहे थे। तो देवर्षि नारद जी वहां से निकले। तो बरगद के वृक्ष वाले ने, महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया और कहा, महाराज आप नारायण से मिलते हो, कभी पूछना कि हमें कब दर्शन देंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने भी किया कि आप भगवान से मिलते जुलते हो, हमारी चर्चा चलाना कभी भगवान हमसे, भगवान कब दर्शन देंगे। तो नारद जी ने भगवान से चर्चा चलाई। जब लौट कर आए तो पहले बरगद के वृक्ष वाले महात्मा मिले, भगवान से बात की। बोले हाँ, भगवान ने कहा है इस जन्म में आपको दर्शन दे देंगे। पीपल के वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि भगवान ने कहा जितने पीपल के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे तुम्हें हमारे दर्शन करने में। बोले भगवान हमें जान रहे हैं कि भजन कर रहे हैं? बोले हाँ। बस चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। हम तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि मैं भजन कर रहा हूं, भगवान जान रहे कि नहीं। वो जान रहे, मुझे जान रहे, और खूब रोने, इतने विकल हुए, इतने रोने लगे कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए, गले से लगा लिया। नारद जी ने कहा कि महाराज आपने हमें झूठा कह दिया। भगवान ने कहा क्यों? बोले बरगद के वृक्ष वाले के लिए कहा था कि एक इसी जन्म में हम दर्शन दे देंगे, और इनके लिए कहा था जितने पीपल के पत्ते हैं। तो बोले इनकी जो भजन शैली थी उसमें उतना ही समय लगता, लेकिन ये विकल हो गए, रुदन से इतने विकल हो गए, और उस विकलता में मुझे पुकारा। यही विकलता मेरे साक्षात दर्शन का हेतु है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासा महावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। जो भगवान के लिए अंतर से रुदन करने लगता है, जैसे अब प्राण निकल जाए, अगर सांस लेने को न मिले, ऐसी विकलता आ जाए, तो उसी समय भगवान दर्शन दे देंगे। अब ये कब आएगी इसका कोई पता नहीं। 10 दिन में भी आ सकती, 10 जन्म में भी नहीं आ सकती। भगवान के लिए मिलन की विकलता हो जाना कि अब प्राण व्याकुल हो गए, दरस बिन दुखन लागे नयन। अब जो चैन नहीं है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न्यारा। सब कुछ छूट गया, बस एक लगन रह गई, प्रभु मिलो प्रभु मिलो। मिल जाएंगे प्रभु, लेकिन अभी सब कुछ छूटा नहीं है, और ना प्रभु के लिए इतनी विकलता है, इसलिए खा पी के आराम से सो रहे हैं। नहीं तो नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात समझ में आ रही। अनंत कुमार साहू जी बेंगलोर से। गुरुदेव,
सब में भगवान देखने का क्या अर्थ है? कैसे सब में भगवान देखें? उनके लिए भगवान है सब में, सब